पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी जोरों पर है। अलग अलग जनपदों की टीम लगातार उस राज्य में पहुंच रही है जहां से वह ईवीएम मशीन लाना है, और इसी के साथ ही अब उस इलाके को भी बांटा जा रहा है, उस इलाके को भी निर्देशित किया जा रहा है, वहां पर उन इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है जो अति संवेदनशील इलाके में गिने जाते हैं। राजधानी पटना यानी कि पटना जिले से लगभग 673 ऐसे मतदान केंद्र चुने गए हैं जिन्हें अति संवेदनशील माना गया है कि वहां पर चुनाव के दौरान हिंसा की घटना हो सकती है, ऐसी संभावना जताई गई है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। राजधानी पटना से 673 ऐसे बूथ हैं, 673 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां केवल पटना जिले में उन्हें अति संवेदनशील माना गया है। वहां पर बताया गया है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की अतिरिक्त तैनाती रहेगी। इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदान के दौरान, चुनाव के दौरान वहां पर किसी प्रकार की कोई हिंसा ना हो। हम आपको बता दें कि धनरूखा प्रखंड जो एक ब्लॉक है धनरूखा, वहां के सभी मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि उस प्रखंड के, उस ब्लॉक के जितने भी मतदान केंद्र हैं उन सभी पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती रहेगी, वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा दी जाएगी। इसके अलावा पटना की अगर बात करें तो पटना जनपद की जो टीम है पदाधिकारियों की जिसे नियुक्त किया गया है वो केरल पहुंच चुकी है। ईवीएम लाने के लिए केरल से ईवीएम एक कंटेनर में रख कर लाया जाएगा और वहां से लाए जाने के बाद फुलवारी शरीफ में उसे स्टोर किया जाएगा। चुनाव के वक्त तक, यानी कि मतदान जिस दिन होगा उसके पहले तक फुलवारी शरीफ में लाकर ईवीएम मशीनों को स्टोर किया जाएगा, वहां रखा जाएगा। इसके अलावा इस बार कोरोना के मद्देनजर जो पंचायत चुनाव होने वाला है, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से विशेष तैयारी की जा रही है। मॉडल बूथ को लेकर भी अब जानकारी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि मॉडल बूथ बनाया जाएगा, उन बूथों को बनाया जाएगा जहां पर बच्चों के खेलने की विशेष रूप से व्यवस्था होगी। कहा गया है कि जो महिला मतदान कर्मी आएंगी, जो महिला पदाधिकारी चुनाव कराने के लिए जिनका ड्यूटी लगेगा, वो जब बूथ पर आएंगी तो उन मॉडल बूथों पर उनके बच्चों के खेलने के लिए विशेष रूप से सुविधा दी जाएगी, उनके बच्चों को खेलने की वहां पर व्यवस्था दी जाएगी। इसके अलावा मसौड़ी, पुनपुन, पालीगंज, नौबतपुर, धनरूआ और दुल्हिन बाजार प्रखंड, इन सभी जो ब्लॉक हैं, ये जो ब्लॉक हैं जिनका हमने नाम बताया, इन सबको अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। यहाँ पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी। कहा गया है कि ये वो इलाके हैं जहां माना गया है कि यहाँ पर चुनाव के दौरान हिंसा होते आया है और इस बार भी हिंसा होने की पूरी संभावना जताई गई है, और इसके मद्देनजर इन सबको अति संवेदनशील की कैटेगरी में रखा गया है। इसी प्रकार से बिहार भर के जितने भी जनपद हैं उन सभी जनपदों में अति संवेदनशील मतदान केंद्रों को छांटा जाएगा और वहां पर विशेष रूप से सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी, वहां पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी। इसके अलावा अगर हम कोरोना के गाइडलाइंस की बात करें तो यह पहले ही कहा गया था चुनाव आयोग की तरफ से, निर्वाचन आयोग की तरफ से, कि मतदान केंद्र पर अगर कोई भी बिना मास्क के जाता है तो वहां पर तुरंत उसे फाइन लगाया जाएगा। हालांकि मतदान केंद्र पर मास्क की व्यवस्था भी होगी, फाइन लगाए जाने के बाद से उसे मास्क मुहैया भी करा दिया जाएगा और मास्क लेकर उसे मतदान भी देने दिया जाएगा। इसके अलावा प्रत्याशी के साथ साथ जो प्रस्तावकों की संख्या है वो एकमात्र होगी, यानी कि प्रत्याशी के साथ साथ केवल एकमात्र प्रस्तावक, उनके साथ जो निर्वाचन पदाधिकारी होंगे उनके पास जा सकते हैं। एकमात्र प्रस्तावक को रखने की इजाजत दी गई है। निर्वाचन पदाधिकारी को कक्ष को लेकर भी जानकारी दी गई है। कहा गया है कि जो निर्वाचन पदाधिकारी जहां बैठकर वो अपना कार्यालय में रहेंगे, उस कार्यालय को बड़ा होना चाहिए। कार्यालय के आसपास कोई बड़ा सा हॉल होना चाहिए जिससे कि किसी भी प्रकार की भीड़ इकट्ठी ना हो। उस हॉल में बैठने की प्रत्याशी और जो प्रत्याशियों के साथ जो प्रस्तावक होंगे उनके बैठने की पूरी व्यवस्था होगी। वहां पर पूरी इस बात की जिम्मेदारी रहेगी अधिकारियों को कि किसी भी प्रकार से कोरोना का गाइडलाइन है उसको अनदेखा ना किया जाए। इसके लिए वहां पर विशेष रूप से उन कर्मियों की व्यवस्था की जाएगी जो सैनिटाइजेशन का काम करेंगे और थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था होगी। इसके अलावा बताया गया है कि जो प्रत्याशी निर्वाचन पदाधिकारी या फिर अधिकारी के पास जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक वाहन का ही उपयोग कर सकते हैं, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ एक वाहन से ही आएंगे। किसी भी प्रकार का जुलूस को निषेध कर दिया गया है, किसी भी प्रकार के जुलूस को स्वीकार नहीं किया गया है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से, और यह सब कुछ कोरोना के गाइडलाइंस के मद्देनजर किया जा रहा है। इसके अलावा कहा गया है कि जो जनसभा होनी है पंचायत लेवल पे, जो छोटी मोटी जनसभा करनी है, उसके लिए पहले से इजाजत लेनी होगी। इस बात का ख्याल रखना होगा कि किसी भी प्रकार से कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी ना हो। और एक और बात कही गई है कि जनसभा के लिए अगर इजाजत दी जाएगी तो उस स्थान में जनसभा के ठीक पहले किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। अब हम आपको बता दें कि इस बार राज्य में ईवीएम मशीन के साथ साथ बैलेट पेपर से भी चुनाव होना है। राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि बिहार निर्वाचन आयोग की तरफ से
भारतीय निर्वाचन आयोग को इस बात के लिए कहा गया था कि वो मल्टी पोस्ट ईवीएम मशीनें उपलब्ध कराएं। बिहार निर्वाचन आयोग ने मांगा था, जिससे एक ही ईवीएम मशीन से 6 पदों पर 6 अलग अलग पदों पर वोट डाला जा सकता था। लेकिन भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से इस बात की इजाजत नहीं दी गई कि बिहार निर्वाचन आयोग मल्टी पोस्ट ईवीएम का उपयोग करे, जिसके बाद से जो ट्रेडिशनल जो ईवीएम उपयोग होता है भारत में, उसकी इजाजत दी गई। और फिर उसके बाद से जरूरत पड़ी कि बैलेट पेपर पर भी मतदान कराना पड़ेगा, जिसके बाद से बिहार निर्वाचन आयोग की तरफ से फैसला लिया गया कि आधे पदों पर ईवीएम से चुनाव डलवाया जाएगा, मतदान कराया जाएगा, तो बाकी बचे के आधे पदों पर बैलेट पेपर के सहारे मतदान कराया जाएगा। और इसको लेकर बाकायदा निर्देश भी दे दिया गया अलग अलग जो जिला के जिलाधिकारी हैं उनके पास, जो पदाधिकारी हैं निर्वाचन आयोग के उनके पास, कि वो बैलेट पेपर से भी चुनाव कराने की तैयारी करें और इस बात की तैयारी में रहे कि बैलेट पेपर से भी चुनाव कराया जाएगा। आगे अन्य कुछ जो भी जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल यह सब जानकारी आई है कोरोना गाइडलाइंस को लेकर, और जिस प्रकार से अति संवेदनशील मतदान केंद्रों को बनाया गया है उसको लेकर जानकारी आई है, जिसे हमने आपको बता दिया है। अब आगे जो कुछ जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को वहीं समाप्त करते हैं। मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और कैमरे के पीछे पीयूष चौरसिया खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।